आप लोग सब। तो जो यहाँ पर आए हैं हम लोग केक वाली साइड पर, किसी के बर्थडे नहीं है, कोई ऐसा ओकेज़न नहीं है। और एक्चुअली जब केक का टाइम आता है, ये केक को हम लोग देखते हैं तो दिल में यही बात आती है कि किसी न किसी की जो है वो बर्थडे है। लेकिन किसी की कोई बर्थडे नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है केक खाने का, और मैं एक जो स्लाइस हूँ वो अपनी मतलब वीकली जो ग्रॉसरीज़ होती हैं उनमें लास्ट में ले लेती हूँ, क्योंकि पूरा जो केक है वो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है। और मैं खुद भी वैसे तो कंट्रोल करके खाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी एक जो स्लाइस है वो ले लेते हैं। कभी कभार रायन खा लेता है, बाकी जो है उसको मैं खाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर सारी जो वीकली ग्रॉसरीज़ की जो चीज़ें जाती हैं वो सारी 1 बाय 1 करके ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो होल ग्रेन की जो ब्रेड है मैं यही वाली खाती हूँ, बहुत अच्छी है। और मतलब इसके जो सैंडविचेज़ हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। नाश्ते के लिए जो है वो वाली मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने रख ली हैं, जैसे कि मेरे फ्रूट्स हो गए, वेजीज़ हो गई, ये सब चीज़ें। और उसके बाद जी ग्रॉसरी जो है वो डन हो गई। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर कपड़ों के सेक्शन में। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी यहाँ पर से शर्ट्स मंगवाई थी फुल स्लीव्स। और आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि मैंने ब्लैक और वाइट कलर में मंगवाई थी, और जो स्टफ़ और मटेरियल मैंने मंगवाया था वो उसके बिल्कुल जो है वो चेंज वाला लेके आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही चलें, और जो भी आपने लेना है तो साथ ही में जो है वो जाके ले लें। इसी वजह से आज जो हूँ मैं खुद आई हूँ कि अपनी पसंद से जाके जो भी मुझे चीज़ चाहिए वो ले लूँ। अच्छा, वॉलमार्ट से ना मैंने कपड़े वगैरह कभी भी नहीं लिए थे, लेकिन आज मैं यहाँ पर चेक कर रही थी तो काफ़ी अच्छा स्टफ़ भी था, मटेरियल भी था। मतलब बहुत अच्छी मुझे तो कपड़ों की क्वालिटी लगी। लेकिन जितनी इसकी मैंने बुराई सुनी थी कि वॉलमार्ट के कपड़े अच्छे नहीं होते, लेकिन ऑनेस्ट मुझे इतने बुरे जो हैं वो नहीं लगे। एक ये ब्लैक और वाइट फ्रॉक कितनी अच्छी लग रही है, मुझे अभी वीडियो में जो है मैं ज़्यादा सही से देख पा रही हूँ। उस टाइम तो बस मैंने जो चीज़ें लेनी थी मैंने वही जल्दी जल्दी में जो है वो पिक की हैं। और इसके अलावा प्राइस जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब $25 to $30 में आपको एक शर्ट जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। और मतलब डिज़ाइन देखें इसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब प्यारी हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अब जब जाया करूँगी फिर कभी कभार जो है वॉलमार्ट से भी शॉपिंग कर लेंगे। वैसे यहाँ पर कपड़े जूतों के लिए बहुत सारे और अच्छे अच्छे स्टोर हैं, तो इसीलिए वॉलमार्ट जो है ना किसी खाते में नहीं आता है। मतलब लोग यहाँ से आई थिंक बहुत कम जो है वो कपड़े लेते हैं, जैसे कि मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ, बहुत कम यहाँ से कपड़े लेती हूँ। लेकिन खैर मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो सारी मुझे मिल गई हैं। अभी मैं सारी की सारी आपके साथ करूँगी शेयर अपने घर जाके। और यहाँ पर हम लोग के सेल्फ़ जो बिल है वो करवा रहे हैं, क्योंकि क्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी हैं, घंटों लग जाते हैं बिल करवाने में ही। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम लोग खुद ही अपना बिल करवा रहे हैं बाय सेल्फ। अच्छा, पहले हमारी वीकली ग्रॉसरीज़ का जो बिल था वो बनता था $190 लेकिन अभी जो है ना वो तकरीबन $250 पे चला गया है। $250 आराम से बन जाते हैं हमारी वीकली ग्रॉसरीज़ के। तो मैं ये सोच रही थी कि हर जगह जो है महंगाई हो गई, तो शायद यूएसए में नहीं हुई, लेकिन यूएसए में भी जो है वो काफ़ी सारी महंगाई हो गई है। हमारी भी पर वीक ग्रॉसरीज़ में हमें मतलब $50-60 जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं चीज़ों के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में है कि जी बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, हर बंदा रो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आपको ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता है महंगाई से। लेकिन पाकिस्तान में खैर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और उसके बाद ये सारी ग्रॉसरीज़ खैर डन करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर में। और अभी यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं ना उनको संभालने का एक मुश्किल तरीन जो काम है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बस जल्दी जल्दी से जब फिर मैं इस तरह से आती हूँ, फिर सारी चीज़ें जो है ना बस मैं फ्रिज में जो हूँ ना रख देती हूँ उसको, जैसे अच्छे से पहला ऑर्गेनाइज़ करके रखना, फिर वो नेक्स्ट डे जो हूँ मैं करती हूँ, क्योंकि एक दिन में इतना काम नहीं होता है। और ये थी मेरे फ्रिज की हालत ग्रॉसरीज़ करने से पहले। ये सारा जो है मैं खाली करके गई थी। टमाटर जो है वो काफ़ी सारे मेरे हस्बैंड बीच में ले आए थे, ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए वो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। कुछ एप्पल्स पड़े हुए हैं, बाकी जो है आलमोस्ट सारा कुछ जो है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और ये एक छोटा सा जो केक का स्लाइस है वो मैंने ले लिया था, बहुत मेरा दिल कर रहा था केक खाने का। और उसके बाद यहाँ पर ये रायन की जो आइसक्रीम है वो आ गई है। मैग्नम मैंने अपने लिए ले लिया, फ़र्स्ट टाइम मैं ये मैग्नम खाऊंगी, वरना मुझे आइसक्रीम्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके अलावा जी ये इतने सारे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ना मतलब फैमिली पैक के जो चिप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो जी ये है रायन के लिए। और इसमें से मेरे ख़्याल से 2 तो उसने खुद से ही डाल लिए थे, और 3 के 4 जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने डाले थे, 2 उसने खुद डाल लिए थे। तो इतना सारा ढेर हो गया है। और पहले भी जो है वो घर में 4 के 5 पैकेट जो हैं वो खुले पड़े हुए हैं। तो अभी ये सारे मैं हाइड कर दूँगी, क्योंकि पहले जो है पुराने वाले ख़त्म करेंगे, फिर जो है इनको यूज़ करेंगे। और वैसे ये सारी की सारी एज ए स्नैक खाने वाली चीज़ें होती हैं, सभी की पसंद की। और ये यहाँ पर जो है ना मैंने केक निकाल लिया है, और जो है ये वाला केक खाने लगे हम लोग। चाय हमने बनाई थी और चाय के साथ एंजॉय करेंगे ये केक। अच्छा, मैं यहाँ पर ना मैं सिर्फ इसको टेस्ट करने के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन ये इतने मज़े का जो है वो लगा कि मैं इसको
चाय बनाते बनाते, जितनी देर में यहाँ पर मेरी चाय बन रही थी, इतनी देर में मैं चाय बनाते बनाते ना सारे का सारा जो केक है ना, वो मैं इसी तरह टेस्ट करते करते ही जो हूँ वो खा गई थी। और ये कैरेमल वाला था केक, और कैरेमल वाला केक तो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट होता है। और ये था भी बड़े मज़े का, और बड़ा थिन सा स्लाइस था। अच्छा लगा मुझे कि छोटा सा था, मतलब आपकी मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से आप मीठा नहीं खाते कंट्रोल करके, वरना ये केक जितने मज़े का था ना, अगर ये पूरा होता ना तो मैंने पूरे का पूरा जो है वो खा लेना था। और उसके बाद रात में यहाँ पर जो मूवी टाइम चल रहा था, और रायन को खानी थी आइसक्रीम, और अब उसको अपनी वाली जो आइसक्रीम है कैंडीज़ वाली जो लेके आया वो पसंद नहीं आ रही है, और उसको मामा की जो आइसक्रीम है वो पसंद आ रही है। तो यहाँ पर जी मैं खाने लगी थी, और मैंने सिर्फ ये एक ही बाइट लिया, और उसके बाद उसने कह दिया मामा ये मैंने खानी है, तो खैर जी वो भी चली गई उसके पास। लेकिन ये वाली जो आइसक्रीम है ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की थी। और वैसे मैं फीस्ट वगैरह या मैग्नम वगैरह मैंने नहीं खाई थी, फ़र्स्ट टाइम खाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर आपके साथ करती हूँ जी शेयर के वालमार्ट से जो है हम लोगों ने क्या चीज़ें जो है वो ली हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी और बड़ी अफोर्डेबल मिल गई थी, जैसे कि ये बच्चों के जो ड्रेसेस हैं विंटर के फुल स्लीव, ये मुझे आलमोस्ट आई थिंक $2 की मिल गई थी ऑफ पर शर्ट। और ये जो ट्राउज़र है ये भी आई थिंक $2 का या 250 समथिंग, इसी तरह कुछ 2 to 3 मतलब डॉलर्स में जो है वो मिल गया था। और ये जो मेरी बेबी गर्ल के कपड़े हैं ये वाले भी $2 में जो है वो मिल गए थे। बहुत अच्छी जो कि ऑफ़र थी और मुझे अच्छे लगे, तो ये जो है अभी फ़िलहाल में पहन लेगी। काफ़ी छोटी सी जो है वो ड्रेस थी, और साथ ही में कि मैरून वाली भी मुझे अच्छी लगी, ये भी $2 में मिल गई थी। तो अभी वहाँ पर मतलब बच्चों के इस तरह कपड़ों पर बहुत अच्छी सेल है। वैसे फुल प्राइस पे ये $5-6 की है, लेकिन हाफ़ पे करके $2 to $3 में आपको मिल जाती है। और जो शर्ट्स अपने हस्बैंड से मैं कह रही थी वो ये वाली क्यूट सी शर्ट है। ये इतनी मज़े की शर्ट है ना, एक तो इतनी कम्फर्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हैं कि आप पहनते हैं तो आपकी बॉडी के साथ जो है ना एडजस्ट हो जाती हैं। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं लेने तो ब्लैक और वाइट गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे और भी कलर्स अच्छे लगे, और हस्बैंड ने भी कहा कि अभी आई हो तो जो भी अच्छी लग रही है वो सारी एक ही दफ़ा जो हो वो पिक कर लो, फिर बाद में तुम कहोगी कि मुझे ये भी चाहिए थे। क्योंकि मुझे लगता है वो भी ना मेरी नेचर को समझ गए हैं कि अगर इसको कोई चीज़ अच्छी लग गई है ना तो इसको मतलब उसमें जो है वो वैरायटी चाहिए। तो ये शर्ट भी मुझे अच्छी लगी थी। तो इसमें भी जितने भी वहाँ पर मतलब मेरे यूज़ में आने वाले कलर्स थे वो आ गए हैं, 2-4 बस रह गए थे। और अब मुझे अफसोस हो रहा है, यकीन करिए कि मैं वो भी ले लेती, क्योंकि ये इतनी मज़े की, इतनी कंफर्टेबल हैं। और ये भी सेम ब्रांड है, वही वाला ही, लेकिन ये जो है ना इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। खैर ये भी एज ए इनर जो है किसी न किसी चीज़ के नीचे यूज़ हो जाएंगे। तो जी काफ़ी सारे अब जो मेरे ड्रेसेस हैं ना वो आ चुके हैं, मतलब कि उनके जो है इनर आ चुके हैं। और अब जो मेरे ड्रेसेस हैं वो कंप्लीट हो गए इंशाल्लाह ताला, वो भी सारे 1 by 1 करके आपके साथ करूँगी शेयर। और ये खैर मेरे मोबाइल के जो पीछे कैमराज हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टर जो है वो लगता है। तो ये जी वो प्रोटेक्टर भी मैंने मंगवा लिया, बड़ा महंगा मिला है, $26 में सिर्फ ये 3 मिले हैं, जो कि आई थिंक के काफ़ी जो है मुझे महंगे लगे हैं। लेकिन जी अब इसके बगैर जो है मेरा गुजारा नहीं था, क्योंकि मोबाइल को जो है स्क्रैचेस से बचाना था। और उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर टाइम आया जी सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई करने का। ये देखें भिंडी बेचारी मेरी मैंने रखी थी और इसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया, तो जो है ख़राब हो गई। और इस तरह से चीज़ें जो ख़राब हों तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ आई है उसको जल्दी से वॉश करके, और खाने वाली है तो खा लिया जाए, और बाकी जो पकाने वाली है तो उसको पका लिया जाए। और ये खूब सारी जो कैरेट्स हैं ये हमेशा ज़रूर आती हैं, क्योंकि ये रायन के लिए स्पेशली आती हैं बेबी कैरेट्स। और इसके अलावा मैं खुद भी इंशाल्लाह ताला अब डेली इसमें से ना 5 कैरेट्स मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है, डेली ज़रूर खानी है। और ये जो हस्बैंड टमाटोज़ लेके आए थे ये भी बेचारे सारे जो है ना फ्यूज़ हो रहे हैं, बाकी कुछ हम और भी थोड़े से ले आए थे। और ये किसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी। वैसे तो मैं जो ये पीनट बटर होता है इसकी कोई लवर नहीं हूँ, लेकिन ये सुना है कि जो बिस्कॉफ जो है वो अच्छा है। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा लगता है। मुझे पसंद आता है तो मैं खा लूँगी, वरना अगर रायन को अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसको मैं डेली जो हूँ स्लाइस पर लगा के दे दूँगी। लेकिन मेरा बच्चा बहुत चूज़ी है, कुछ नहीं खाता है। इस तरह की जो चॉकलेट्स वगैरह ना उसको जितनी मर्ज़ी दे दो मतलब उसने खा लेनी है, लेकिन बाकी जो अच्छी वाली चीज़ें हैं ना बच्चे वैसे मेरे ख्याल से नहीं खाते हैं। और खैर ये डिफरेंट चॉकलेट्स का जो है वो पैक था, फैमिली पैक था, तो ये मैं बड़ा सा ले आई हूँ। और ये बड़ी मज़ेदार चॉकलेट है। यूजुअली मुझे चॉकलेट्स वगैरह इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये मैंने एक खाई है तो रियली बहुत मतलब मज़ा आया। शायद मेरे जो टेस्ट है वो चेंज हो गया आई थिंक आफ्टर बेबी। मुझे आजकल आइसक्रीम्स भी अच्छी लग रही हैं, चॉकलेट्स भी अच्छी लग रही हैं, हालांकि ये चीज़ें मैं कभी भी जो हूँ वो नहीं खाती थी। और ये देखें ये पुराने वाले जो चिप्स हैं ना वो सारे फुल पड़े हुए थे, तो अब ये मैंने उठा के ना यहाँ पर हाइड कर दिए हैं कि जी यहाँ पर जो है मैं इसको छुपा देती हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि रायन को बस जितनी देनी है उतनी देंगे। अच्छा ये जो एरिया ना ये सारा है मेरी
मिनी पेनिट्री, जहाँ पर कि आपकी सारी जो ग्रॉसरीज़ होती हैं, मतलब दालें वगैरह का जिसको कहा जाए, छोटा सा स्टोर रूम फॉर योर ग्रॉसरी, इस तरह से। तो जी ये यहाँ पर सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी होती हैं हाइड करके, सिर्फ जो चीज़ें काम की होती है वो निकालते हैं, और डब्बे वगैरह जो है सामने मैंने सेट करके रखे होते हैं। तो जी ये था मेरा पेंट्री रूम। और उसके बाद अब आ जाते हैं सीधे छलांग लगा के अपने डिनर की तरफ, क्योंकि अब जो है डिनर प्रेप करते हैं। तो डिनर में यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी बट वालों की मटन कढ़ाई, और वो भी अमेरिका में, मतलब कि बड़ी मज़ेदार सी करके बनाऊँगी। मैं ये तो नहीं कहती कि बड़ी प्रोफेशनल हूँ मैं, लेकिन ये कि मैं खुद भी रेसिपी जो हूँ ट्राई करती रहती हूँ, फिर मुझे जो अच्छा लगता है फिर मैं वो आपके साथ कर देती हूँ शेयर। ये मैंने शायद आपके साथ एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि बहुत अच्छी बनती है, और अब जो हूँ मैं इसकी आपके साथ कंप्लीट वाली जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने एक्चुअली में लगाया था स्टेटस इसका फाइनल जो इसकी लुक थी। तो फिर मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि हमें इसकी जो है रेसिपी चाहिए, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, अपने मैं यूट्यूब वाले फ्रेंड्स को भी दे देती हूँ और अपनी फैमिली को भी जो हूँ उसकी कंप्लीट रेसिपी दे दूँ। तो सबसे पहले आपने मटन में यहाँ पर जिस हिसाब से मटन हो उस हिसाब से उसमें प्याज डालें, टमाटर डालें, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालें, नमक और मिर्च डालें, और उसके बाद आप उसको गलने के लिए रख दें। जब आपका जो मटन है अच्छे से गल जाएगा तो उसके बाद आपने उसको डाल लेना है, शिफ्ट कर लेना है एक कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में ही इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा और मज़े का आता है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इसमें डालना है जी जो हाफ़ एंड हाफ़ होती है, मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने इसमें जो मिल्क टेट्रा पैक की क्रीम होती है वो डाल देनी है, और इसको हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ बटर में और देसी घी में। ऑयल जो है इसमें नहीं जाएगा। इन दो चीज़ों से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। अगर आपने बट वालों की कढ़ाई देखी हो तो वो पूरी जो टिक्की है वो डालते हैं, तो आप यहाँ पर चाहें तो पूरी टिक्की भी डाल सकते हैं अगर आप देसी घी नहीं डाल रहे हैं तो। लेकिन मैं क्योंकि इसमें देसी घी भी ऐड करी थी तो मैंने इस वजह से इसमें जो है तकरीबन आधा ये जो पैकेट है ये मैंने मक्खन का डाला था, और काफ़ी सारा इसमें जो है वो देसी घी गया था। तो यहाँ पर जब इस तरह से इसकी भुनाई होने लगे तो उस टाइम पर आपने इसमें थोड़ा सा जो भुना हुआ कुटा धनिया होता है वो डालना है, ज़ीरा डालना है, थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला डालना है, ब्लैक पेपर डालनी है, और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसकी जो है बहुत अच्छे से बस ये भुनाई करते जाना है। और आपका जितना भी जो मसाला आपने इसमें डाला था वो सारा का सारा जो है यहाँ पर गलना शुरू हो जाएगा। और इस पॉइंट पर मतलब गलने जब हम ये सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे होंगे तो उस टाइम आपने इसमें जूलियन कट में जो अदरक कटा हुआ है वो लास्ट में डालना है, और थोड़ी सी हरी मिर्ची, क्योंकि इसका पकने के बाद जो है ना वो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जो आप गार्निशिंग में डालेंगे वो आप इसकी अलग से डालेंगे। तो बस उसके बाद आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जब 10-15 मिनट आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें तो उसके बाद आपका जो मटन कढ़ाई है यहाँ पर वो रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर आप थोड़ा सा हरा धनिया डालें, और श्रेडिड की हुई जो होती है, सॉरी जूलियन कट में जो कटी हुई होती है, अदरक डालें, हरी मिर्च डालें, धनिया डालें, और आपकी मज़ेदार सी जो यहाँ पर कढ़ाई है वो हो जाएगी तैयार, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी थी। साथ में इसके नान खाना चाहते हैं नान ले लें, रोटी ले लें, सलाद बनाएं, रायता बनाएं, और साथ में रखें इसके कोल्ड ड्रिंक, और मज़े से इस मज़ेदार सी जो बट कढ़ाई है इसको करें घर में इंजॉय। रियली बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनती है। और इसकी जो तरी है ना आपको नज़र आ रही है ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी, क्योंकि ये जो था सारे का सारा मक्खन था और देसी घी था। तो ये जी था हमारा आज का मज़ेदार सा डिनर, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आई होप मेरी फैमिली को भी अच्छी लगी होगी, ये रेसिपी मिल गई होगी। जिसको जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।